नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से। आज से लगभग 2 महीने पहले मार्च ख़त्म होते होते आखिरकार DFCCIL ने अपना वो बड़ा टारगेट कंप्लीट कर लिया, WDFC को कंप्लीट करने का, जो वो काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे। डिले आ रहा था JNPT पोर्ट का कनेक्शन वैतरणी से। जब ये कनेक्शन हो गया तो यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइन दोनों पर ही ट्रेनों का ऑपरेशन हो सकता था। ट्रायल लिए जा चुके थे, लेकिन एक कमी थी, अपलाइन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी था, इसलिए यहाँ पर डीजल ट्रेन को चलाया जा रहा था। लेकिन आखिरकार अब बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं वैतरणी से JNPT पोर्ट के बीच में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से जानकारी दी गई है। कंटेनर गुड्स ट्रेन जो कि WAG-12 लोकोमोटिव 60100 के द्वारा चलाई गई और कल संडे को ये 9:38 रात को JNPT यार्ड स्टेशन से निकलती है और इसको जाना होता है कॉनकोर के गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल वर्नामा में, और ये ट्रेन सक्सेसफुली न्यू सफाले स्टेशन पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं इसमें साफ साफ DFCCIL ने जानकारी दी है कि यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं मालगाड़ी चलने के JNPT से वैतरणी के बीच में, और भारत के लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट से मालगाड़ियों का चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था वैतरणी से JNPT पोर्ट के बीच में अपलाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी। और इस बार का ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है इसमें यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ये फोटो देख लीजिए। यहाँ पर WAG-12 लोकोमोटिव के सामने यहाँ पर कर्मचारी खड़े हैं DFCCIL के। इसमें जो बैनर लगा है उसमें क्या लिखा है आप देखिएगा ध्यान से कि JNPT स्टेशन यार्ड जो है यहाँ से निकलती है ये ट्रेन वैतरणी के लिए, और यहाँ पर लाइन मेंशन की गई है डाउन लाइन। तो JNPT से वैतरणी के लिए जो ट्रेन जा रही है वो डाउन लाइन से जा रही है। ऐसे ही अगर वैतरणी रेलवे स्टेशन से JNPT यार्ड के लिए जो ट्रेन निकली है वो अप लाइन के लिए निकली है, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x25 kV का जो OHE वैतरणी से JNPT के बीच में है, इस सेक्शन में ये कंप्लीट हो गया है 31/5/2025 को। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिख दिए हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ साफ ये बात लिख दी है और जोर दिया है 2x25 kV OHE का यूज करते हुए यहाँ पर ये ट्रेन जो है निकली है, और अच्छे से मेंशन किया है कि जो ये ट्रेन है ये इलेक्ट्रिक लोको WAG-12 के द्वारा चलाई गई है। तो यहीं से एक पूरी तरीके से संकेत दे दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है, अपलाइन पर भी और डाउन लाइन पर तो कंप्लीट था ही, और अब देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जुड़ चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा। सीधा यहाँ पर अब ट्रेन जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलेगी, हैवी हॉल ऑपरेशन हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाई कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेनों को यहाँ से ले जा सकेंगे। वो सारे ही ऑपरेशन अब शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, यही एक बड़ी खुशखबरी थी जो मेरे को आप लोगों को देनी थी। और दोस्तों, आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, इसी रूट का यूज़ करके दिल्ली NCR में रेवाड़ी से सीधा पालनपुर तक एक बड़ी TOT ट्रेन सर्विस भी चल रही है, ट्रक ऑन ट्रेन। ये सर्विस बहुत ही कामयाब सर्विस रही है DFCCIL की, और इसका लगातार वो प्रचार भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हाईवे हैं उन पर से बड़ा दबाव हटा है और रेलवे पर शिफ्ट हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं रेलवे को भी फायदा हो रहा है और आम जन को भी फायदा हो रहा है। हाईवे पे प्रेशर कम हुआ है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, और कहीं ना कहीं पेट्रोलियम का जो खर्चा यहाँ पर आता इसी सामान को पहुँचाने में वो भी कम हुआ है। तो पालनपुर से रेवाड़ी के बीच में एक बड़ी TOT सर्विस भी इसी WDFC कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि रेवाड़ी से JNPT पोर्ट तक डायरेक्टली जा रहा है 1506 किलोमीटर का। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं सभी DFC कॉरिडोर्स के ऊपर लाता रहूंगा। आने वाले दिनों में EWDFC को भी बहुत अच्छे से कवर करना है, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।